हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स पर जो इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए हो जाता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो सिलेबस में आप उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसको डिले आप नहीं कर सकते हैं। इसको आप डेली अपडेट रहना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट आपको इसमें लगाना पड़ेगा। यकीन मानिएगा, आप करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जीके जीएस के सेक्शन में 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री कौन है जी? तो शिवराज सिंह जो चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपके मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे जो इस योजना के तहत जो यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, इसके तहत इनको हर माह इन लोग को 8 से 10 हज़ार तक यहाँ पे रोज़गार दिया जा रहा है। इसमें 8 से 10 हज़ार रुपये इनको जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये राज्य सरकार ने यहाँ पे ये कदम उठाई। इस योजना के जो प्रथम चरण में 1 लाख, इस जो योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के जो पहले चरण में लगभग 1 लाख से भी युवा को 1 लाख से भी ज़्यादा युवा को यहाँ पे इसको रोजगार के लिए इनको कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, और देने के साथ ही आप इनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये आपके ये जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी की आपके प्रथम चरण का टारगेट है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में इसको लाया जा रहा है। तो इसी उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, इस सीखो कमाओ योजना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक एंड लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? अतुल करवाल, विपुल लेखी, नीलकंठ मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विपुल रेखी। ये कि आपका जाने माने ऑथर है, ये आपके इसको हिंदी में लेखक बोला जाता है। तो ये आपके इनके द्वारा इनकी जो नई पुस्तक जो लॉन्च हुई 2023 में, जिस बुक का नाम है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन इन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित, ये पुस्तक को कुछ ही समय में भी लॉन्च किया गया, कुछ ही दिन में। ये जो पुस्तक है खास करके यहाँ पे जो 15वीं शताब्दी की ये जो बुक है किसके ऊपर आधारित है? तो 15वीं शताब्दी के जो कवियों का इसमें पेश किया गया, उनके जो लेखन शैली कैसी थी, उनके कैसे उनका चित्रांकन करते थे। तो लगभग 15वीं सदी कवियों के जो इनके इस बुक में पेशकश की है, कवि के जीवन में खास करके चित्रित किया गया। कबीर जी को तो जानते होंगे, जाने माने कवि हैं। तो इनके खास करके इनकी जीवनी, उनकी जो प्रसिद्ध जो रचना वगैरह है, तो इनके बारे में चित्रित किया है, उनके जीवनी के बारे में। जो उनके जो प्रमुख रचना है, जैसे आपका जो कबीर बीजक, इनके जो प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे, कबीर बीजक, सुख निधन और आपके सखी रखते इनकी प्रमुख रचना है। तो ये इनके जो विपुल लेखी जो लेखक हैं, ऑथर हैं, तो इनके कबीर जी के जीवन के चरित्र के बारे में 15वीं शताब्दी के कवियों के बारे में इस बुक में लिखी गई है। पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विराट कोहली को, रणवीर सिंह को, राफेल नडाल को या इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो इन्फोसिस जो कि हमारे भारत की जाने माने कंपनी है, और बाकी जो राफेल नडाल है, इन्फोसिस जो कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया राफेल नडाल को। तो बात करते हैं यहाँ पे राफेल नडाल, जो कि इसके स्पेनिश के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, जो कि आपके टेनिस प्लेयर है, जाने माने। याद रखें तो राफेल नडाल जो कि आपके टेनिस प्लेयर है, कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और यहाँ पे बात करता हूँ, इन्फोसिस जो कंपनी हमारी भारत के जो सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे कंपनी है, जो कि आपके पुणे में इसकी स्थापना किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सलील जो पारेख है, अभी इसके एमडी और सीईओ हैं इन्फोसिस के,
और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1981 में इसकी स्थापना किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे किया? ये इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी है आपके बेंगलुरु में आपको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? अमेरिका का, भारत का, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो यूनाइटेड जो वर्ल्ड जो रेसलिंग है जो संस्था है, तो हाल ही में जो हमारे भारत के जो रेसलिंग जो एसोसिएशन को इसको निलंबित कर दिया गया है। भारत जो रेसलिंग जो संघ है, रेसलिंग जो भारतीय जो कुश्ती जो संघ है, अगर हिंदी में बताऊंगा तो इसको रेसलिंग एसोसिएशन बोला जाता है। तो हमारे भारत के जो कुश्ती संघ है इसको हाल ही में इसको निलंबित कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तहत। ये आपको निलंबित क्यों किया गया है? भारतीय जो कुश्ती संघ है इसको भारत के क्यों ऐसा किया गया है, इसको निलंबित किया? कई बार ये आपके किया जा चुका है। इससे पहले आपके जनवरी में इसको निलंबित किया था भारत को, साथ ही साथ आपके मई के महीने में भी इसको निलंबित किया गया है। तो इसको निलंबित करने का पीछे का उद्देश्य क्या है, खास करके इसको क्यों? साथ ही साथ यहाँ पे चुनावी मुद्दा भी है, और खास करके भारत के अगर देखेंगे बहुत सारे जो रेसलर जो हैं, जो महिला जो प्लेयर होते हैं, जो रेसलर होते हैं महिला, जिन लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब नॉर्मल फैमिली से यहाँ पे इन लोग अपने जो सपना को पूरा करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये जो जितने भी जो एसोसिएशन जो भारतीय कुश्ती संघ में जो जितने भी ऑडिशन वगैरह रहते हैं, इन लोग यहाँ पे नाजायज़ इन लोग को फ़ायदा उठाया जाता है। तो भारत के जितने भी जो पहलवान हैं, भारत को जो पहलवान है, शीर्ष पहलवान, ये एक जो रेसलिंग जो आपके जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, याद रखिए जो ब्रिजभूषण है, इनके ऊपर एक आरोप लगाया जो महिलाओं के द्वारा कि यहाँ के जितने भी महिला पहलवानों का या फिर उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। इसके जो अध्यक्ष है भारतीय कुश्ती संघ के जो ब्रिजभूषण इसके अध्यक्ष हैं, या तो इनके जो जितने भी महिला जो पहलवान हैं, इनका जो कहना है ये इसके ऊपर यहाँ पे यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते यहाँ पे जो हमारे जो भारत के जो कुश्ती संघ है इसको यहाँ पे इसी कारण इसको निलंबित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो जितने भी ऑफिसर रहते हैं, ये जो इसका अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, इस पर महिला उत्पीड़न के यहाँ पे इनको आरोप भी लगा है। तो इसी चलते यहाँ पे भारत को यहाँ पे निलंबित किया गया। ऐसा मतलब कई बार हुआ है, जनवरी में भी, मई में भी आपका इनके ऊपर यहाँ पे निलंबित किया गया था इसी चलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? असम, उड़ीसा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो वो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत जो जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो पोषण जागरूकता जो सूचकांक है, ये पोषण जो जागरूकता सूचकांक होता है क्या है? पोषण जो जागरूकता जो सूचकांक है, खासकर देखेंगे आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं, सहायिका वगैरह रहते हैं, इन लोग यहाँ पे घर घर जाके इसी तरह के यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे पोषण से संबंधित यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है हर साल केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में आपका पंजाब राज्य इसमें प्रथम स्थान है। मतलब घर में जा के पोषण के बारे में जो महिला जो गर्भ से रहते हैं उनके लिए खास करके यहाँ पे इसमें जो देखेंगे तो पोषण जो आहार में आपको गुड़, चना, हरी सब्जी वगैरह, यहाँ पे दाल वगैरह, पत्तेदार जो सब्जियाँ, आयरन की गोली, और महिलाओं के लिए यहाँ पे इन लोग को यहाँ पे व्यवस्था करती है, जो कि सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी पोषण के लिए अच्छी मानी जाती है। बच्चे के साथ साथ ही आपको महिलाओं के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो इसी तरह के जो पोषण जो जागरूकता सूचकांक में यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के पीछे जो पंजाब जो स्टेट है, पंजाब राज्य इस सूचकांक में आपका प्रथम स्थान है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे सूचकांक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में, इंदौर में, वाराणसी में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी का जो इंदौर है। एमपी का जो इंदौर में ये आपका ई गवर्नेंस पर 26वां क्रम के जो राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपका शुरू हुआ है। ये आपका ई गवर्नेंस का जो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन है क्या, जिसका आयोजन इंदौर में किया गया था। यह खास करके ई जो गवर्नेंस पर यहाँ के जो एमपी और इंदौर में इसका सम्मेलन का शुरू किया गया था। खास करके यहाँ पे नागरिकों को बेहतर सुविधा कैसे दी जाए, इस पे फोकस किया जाएगा। नागरिकों को इनके जो मतलब यहाँ पे खासकर एजुकेशन सेक्टर, मतलब हर सेक्टर में यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी जो विभाग है इसमें लोगों को, नागरिकों को
यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही, इसी मुद्दे पे खास करके इस सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जो कि नागरिकों को बेहतर सुविधा इसके तहत यहाँ पे दी जा सके, इस पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जो कि यहाँ पे 2 दिन के लिए यहाँ पे इस 2 दिवसीय इंदौर में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो खासकर नागरिकों के यहाँ पे सेवा के लिए इसको यहाँ पे इसका आयोजन शुरू किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसको याद रखिएगा हर सेक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो तमिलनाडु सरकार है यहाँ पे इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बनाई है। आपका है क्या, खास करके यहाँ पे जितने भी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, प्रौद्योगिकी कंपनी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो कंपनी केंद्र यहाँ पे द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे रोज़गार के नए नए पैदा होगी। साथ ही में यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी भारत के साथ ही साथ जो स्टेट की यहाँ पे इससे यहाँ पे डेवलप हो गए। तो इसी उद्देश्य से इसको यहाँ पे योजना बना रही तमिलनाडु सरकार के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की, यहाँ की जो राजधानी है चेन्नई यहाँ की राजधानी है, और आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एम के स्टालिन को याद रखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका जबलपुर, इंदौर, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? इंदौर को तो सभी जानते हैं, स्वच्छता के मामले में, साफ सफाई के मामले में आपका हर साल लगभग 4 से 5 साल हो गई सबसे ज़्यादा रेटिंग ये आपको मिलती है। सबसे पहले स्थान में स्वच्छ के मामले में इंदौर शहर है। तो आप फिर से आप रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें जारी स्वच्छता वायु, ये आपका जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वायु है, जो एक सर्वेक्षण निकाली गई, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी आपका 2023 में जो शीर्ष स्थान में आपका इंदौर। पहले तो आपका स्वच्छता के मामले में तो था ही, आपके वायु सर्वेक्षण में भी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आपका इंदौर राज्य यहाँ पे इंदौर जो सिटी है आपका प्रथम स्थान आ गई है। आप बढ़िया, भारत की गौरव की बात है जी। स्टेट में यहाँ पे यहाँ पे पूरा इस पर हर स्टेट को फोकस करना चाहिए इस पर, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है आपका साफ़ हो सके। साथ ही साथ बरसात में अच्छा बढ़िया पेड़ लगाइए, कोई लगाए चाहे मत लगाए, आप लगाइएगा। आपसे देखकर दूसरे लोग मोटिवेट होकर, आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ही देख के यहाँ पे दूसरा आप पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ही से खुद से स्टार्ट कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, खुद पॉजिटिव रहिए, दूसरे के भरोसे मत, तब जाके हमारा जो भारत यहाँ पे सुधार होगा। तो खास करके बरसात में अच्छे आपको रोज़ रोज़ पानी भी देना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मॉर्निंग में पानी भी दे सकते हैं। तो 1 से 2 पेड़ बढ़िया, 4 से 5 पेड़ लगाइएगा, जिसमें 2-5 पेड़ लगाएंगे तो 2 पेड़ आराम से यहाँ पे उग जाएगा। तो बढ़िया पेड़ लगाइए, हमारे इन्वायरमेंट साथ ही साथ देख सकते हैं गर्मी कितना बढ़ रही है, टेम्परेचर वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे आने वाली पीढ़ी की, इससे बहुत सारा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो जो स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में आपका जो इंदौर सिटी है ये आपका शीर्ष स्थान पर। ये आपका जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आपके ये जारी कौन करता है, ये आपका सूचकांक को, तो आपको ये जो स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण ये आपका ये नंबर 1 आपका इंदौर रहा है। ये आपका जो केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा इसको डाटा को निकाली जाती है। तो आपका केंद्र लेवल के है, जो केंद्रीय जो आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पूरा स्टेट के आपका, इसमें 10 लाख से आबादी के ऊपर यहाँ पे शहरों में इसको निकाली जाते हैं, जो कि इंदौर इसमें प्रथम स्थान रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय जो निशानेबाज हैं अमनप्रीत, हाल ही में जो भारतीय निशानेबाज जो हमारे भारत के रहने वाले हैं अमनप्रीत जोशी ने, इन्होंने पुरुषों की जो निशानेबाज है 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत को इन्होंने निशानेबाजी देखे से निशाना लगाते हैं, टीवी वगैरह में देखेंगे। तो आपके भारतीय निशानेबाज जो अमनप्रीत जोशी हैं, इन्होंने पुरुषों की जो खेल है निशानेबाजी में, इन्होंने 25 मीटर स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया है। तो इसको याद रखिएगा। ये खास करके ICSF जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 ये आपका कहाँ पे हो रहा है? तो आपका बाकू अजरबैजान में इसका जो इस खेल का जो निशानेबाजी जो खेल यहाँ पे बाकू अजरबैजान में इसका खेल आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें भारत की तरफ से इन्होंने निशानेबाजी में अमनप्रीत सिंह, इन्होंने पुरुषों के खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जिताई है। तो यह हमारी गौरव की बात है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? पंजाब, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो आपके हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे जो सब्जेक्ट जो चैप्टर उसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो केरल जो राज्य सरकार ने एनसीईआरटी के जितने भी जो चैप्टर जो हटाए गए जो चैप्टर को फिर से इसको यहाँ पे पुस्तकों को यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर रही है, फिर से इसको प्रिंट आउट करवा रही है, प्रिंट करवा रही है, छपाई करवा रही है आपके केरल के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद जो खान है यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में जो एनसीईआरटी जो के तहत यहाँ पे जो सिलेबस को कौन से जो चैप्टर इसको हटाया गया था एनसीईआरटी जो केंद्र सरकार के द्वारा एनसीईआरटी में दिया गया था, तो हाल ही में केरल के द्वारा इसको फिर से यहाँ पे इसको पढ़ाने के लिए यहाँ पे अपने स्टेट में इसको लागू कर रही है, जिसमें आपको जो चैप्टर थे महात्मा गांधी की हत्या, मुगल और इतिहास और गुजरात दंगे, सभी जो चैप्टर थे इसको हटा दिया गया था एनसीईआरटी बुक से केंद्र सरकार के द्वारा। इसको फिर से इसको प्रिंट आउट करवा रही है केरल सरकार, जो यहाँ पे स्टेट में इसको पढ़ाया जाएगा करके। तो ये थे आपके केरल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? 6, 4, 5 या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो ब्रिक्स ने जो थोड़ा बात करेंगे इस पर, तो हाल ही में लगभग 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश इसके ब्रिक्स होता क्या है इस पर बात करेंगे। तो ब्रिक्स से जो कौन कौन से इसके सदस्य तली है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी जो आपका जो ये आपका जो 5 जो है आपका ब्रिक्स में, ब्रिक्स भी नाम देख सकते हैं। पहला बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, आपका सी से चाइना और आपका एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये इसके परमानेंट ये आपका इसके सदस्य ले हैं इन्होंने। भारत इसमें अभी सदस्यता लिया, मेंबरशिप लिया हुआ, जो कि आपके ये जो ब्रिक्स क्या होता है, तो ब्रिक्स जो कि वो विश्व अर्थव्यवस्थाओं वाला आपका समूह है, जो कि आपके जितने भी कंट्री जो मेंबरशिप लिए हो, जैसे हमारा भारत लिया है, तो इसके तहत यहाँ पे जैसे आपको कोई भी जो महामारी वगैरह कोई भी दिक्कत होती है अर्थव्यवस्था को लेके यहाँ पे, तो एक तरह के आपका हेल्प किया जाता है। तो इसी तरह के ये आपका विश्व अर्थव्यवस्थाओं वाला आपका समूह है, जिसमें लगभग 6 और देश को इसको आमंत्रित किया गया है। अगर लेना चाहते हैं आप मेंबरशिप तो इसमें ले सकते हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आपका मिस्र हो गया, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये 6 देश को यहाँ पर इसको ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के लिए यहाँ पे इसको आमंत्रित किया गया है। तो ये आपके किसके द्वारा है? ये आपके ब्रिक्स के द्वारा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CR राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन थे? लेखक, गायक, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? तो CR राव जो हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनके हाल ही में 103 साल के एज में, याद रही सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आदमी, अभी तो 60 मुश्किल 40-50 साल भी नहीं जी पर, मतलब कभी भी वो ऑन द स्पॉट हो जा रहे हैं। देख सकते हैं इन्होंने लगभग 100 पुराने आदमी हैं, तो पुराने आदमी बहुत दिन तक पहले जीते थे, अभी तो उतना मतलब उतना नहीं जी पा रहे हैं। तो लगभग ये आपका जो CR है भारत के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने 103 साल जिए थे, जिनका हाल में इनका डेथ हो गया है। तो याद रखिएगा भारत के महान गणितज्ञ भी थे और साथ ही साथ ज्योतिष थे, ये आपके वैज्ञानिक थे। तो हाल में इनके 103 वर्ष के उम्र में इनको डेथ हो गया है, जो कि इनको नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया जा चुका है। तो इसको याद रखिए, भारत के वैज्ञानिक है, तो निधन से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केरल का पहला AI क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मैं बताया था केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो याद रखिए केरल का पहला AI स्कूल जो यहाँ पे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? आपके तिरुवनंतपुरम में जो एक जगह है विद्या भवन में AI स्कूल इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपका 8वीं से 12वीं तक के जो छात्रों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये आपके तिरुवनंतपुरम में जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट किया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। इस स्कूल का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, और एक खास करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी की मदद से इसको नवीन शिक्षण यहाँ पे अवसर प्रदान करता है। खासकर इसमें AI के माध्यम से इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें सिलेबस वगैरह सब इसमें अलग रहेगा, साथ ही इसमें आजकल जो कोडिंग वगैरह इसमें सिखाए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इसमें पढ़ाया जाएगा बच्चों को, जो कि आपका
एडवांस लेवल का रहेगा। फिर आपके तिरुवनंतपुरम के जो यहाँ पे जो शांति जो गिरी विद्या भवन में इसको AI स्कूल जो कि 8वीं से 12वीं तक के लिए यहाँ पे इसको पहला स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो राजस्थान में लगभग 33 खेलो इंडिया केंद्रों का यहाँ पे वो आजकल जो युवाओं के लिए इसको 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के जो नए जिलों के जो यहाँ पे बहुत सारे जिला यहाँ पे गठन किया गया है, तो इसी के तहत यहाँ पे 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है जो कि बच्चों के लिए। केंद्रीय मंत्री ने जो हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने यहाँ पे जो सवाई जो मानसी जो स्टेडियम है राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान में लगभग 33 खेलो इंडिया केंद्रों का इन्होंने उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेजस ने कहाँ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा, राजस्थान, गोवा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा गोवा पे बात करते हैं, यहाँ की जो राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो तेजस जो है, तेजस क्या है? तो तेजस हमारी भारत की एक लड़ाकू विमान है जो आपका अस्त्र है, जो कि यहाँ पे एक सफल परीक्षण किया गया है गोवा के जो कि आपके तट पर, जो कि इस मिसाइल को 20,000 फुट की ऊंचाई पे इसको दागी गई थी, जो कि आपके जो तेजस एक लड़ाकू विमान है जो कि दुश्मनों को लड़ने के लिए युद्ध क्षमता की जो इसमें वृद्धि होगी, साथ ही साथ दुश्मनों को लड़ने में इसको इस यहाँ पे इस अस्त्र को लाया गया है, जिसमें आपके हवा से देख सकते हैं यहाँ पे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि आपके 20,000 फुट ऊंचाई पे जो आपको इसको दागा गया था। इसका परीक्षण हाल ही में गोवा में किया गया था तट पे। इससे खासकर युद्ध क्षमता की वृद्धि होगी और यहाँ पे इसमें जो जो हथियार भी इसमें कम यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका ये पूरा ऊपर में पूरा दुश्मनों को परखच्चे उड़ा देगा। तो हथियार इसमें कम हो जाए, मतलब ये आपका हथियार पर निर्भरता कम रहना पड़ेगा इसके तहत यहाँ पे। और इसमें बहुत सारी यहाँ पे खासियत भी है, जिसमें हवा से हवा मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है जो कि भारत में इसको बनाया गया है। अब बहुत ही आपका तेज़ और सटीक इसमें निशाने यहाँ पे लगाने में बहुत ही फास्ट आपके सक्षम है। इसका वजन देखेगा जैसे 54 kg का वेट है और लंबाई लगभग 12.5 फुट इसकी लंबाई है और व्यास आपका 7 इंच का है। तो बहुत सी इसकी टेक्नोलॉजी के लिए इसको बनाया गया है। तो खास करके दुश्मनों को लड़ने के लिए इसको ये साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो शक्ति को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो याद रखिए गोवा पे इसका गोवा के तट पर यहाँ पे सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।